अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल पॉइंट एंड दिस इज डॉक्टर मिसेस सईद जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोलोन कैंसर की 6 अलामतें। अगर इसमें से आपके अंदर कोई 3 अलामतें भी पाई जाती हों तो आप फौरन अपने डॉक्टर या अपना जो भी मौलिज है उससे रब्ता कीजिए। जी हाँ, ये 6 अलामतें बहुत ही ख़ास हैं, लेकिन अगर किसी में ये 6 की 6 पाई जाती है तो फिर तो पहली फुर्सत में अपने डॉक्टर से रब्ता करें। लेकिन अगर किसी के अंदर इस 6 में से 3 अलामतें भी पाई जाती हैं तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके जी। पहला साइन जो है वो है ब्लड इन स्टूल। जी हाँ, अगर आपके पखाने में ब्लड आ रहा है यानी कि खून आ रहा है तो ये वार्निंग साइन है। अच्छा, खून के अलावा अगर आपके पखाने का कलर जो बिल्कुल डार्क रेड है तो भी ये वार्निंग साइन है। चलते हैं दूसरी अलामत की तरफ, चेंजेस इन बॉल मूवमेंट, यानी कि आपको कभी जो है वो डायरिया हो रहा है, जैसे एक हफ्ते आपको मोशन लगे हुए और फिर एक हफ्ते आपको कब्ज चल रहा है, यानी कि आपको ऑन ऑफ हो रहा है, कभी मोशन हो जाता है तो फिर सही हो जाते हैं, तो कभी कब्ज हो जाता है तो ये सही हो जाता है, तो इसको कहते हैं चेंजेस इन बॉल मूवमेंट। अच्छा, तीसरा जो है वो है, तीसरा पॉइंट ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है मेरी, ये है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। जी हाँ, फ्रीक्वेंटली क्रैम्प्स उठते हैं इसमें, यानी कि पेट में जो है जिसको हम बोलेंगे मरोड़ उठती है, वक्फे वक्फे से दर्द उठता है और गैसेस रहती है, पेट के अंदर जो है वो भारीपन लगता है और समटाइम हार्ट बर्निंग यानी कि जलन भी होती है। तो इस तरह से आपका मैदा रहता है। ये 3 अलामतें हमने आपको बता दी हैं। तो चलते हैं चौथी सबसे मेन अलामत की तरफ, ठीक है। ये चौथी अलामत क्या है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। जी हाँ, आपका वजन जो है वो कमी की तरफ जाएगा, आपको लगेगा कि आप अपना वजन जो है वो लूज कर रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है और ये सबसे ज्यादा जो है वो आप समझने के क्लिक करने वाला जो है वो साइन है। जी हाँ। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट, 5वें पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। 5वां पॉइंट हमारा ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फटीग, यानी कि थकावट। इंसान जो है सो के उठ के भी थका थका रहेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा थकावट उसको अपनी बॉडी में जो है वो फील होगी। ऐसे भी कैंसर के साइन में होता है। अच्छा, जो नंबर 6 साइन है, जो आखिरी साइन है वो ये है कि इनकम्प्लीट एम्प्टी, यानी कि आपको फील होगा कि आपने सही से जो है वो स्टूल पास नहीं किया है, यानी कि पखाना करने के बाद भी आप ऐसा फील करेंगे कि आपने सही से मुकम्मल तौर पे पखाना पास नहीं किया है। जी हाँ, तो नाज़रीन, अगर इन 6 अलामतों में से आपके अंदर कोई भी 3 अलामत पाई जाती है तो फौरन आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे। अच्छा, एक आपको बहुत ज़रूरी बात मैं बताती चलूँ कि देखिए, ये जो ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर, यानी कि पखाने में जो ब्लड आ रहा है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कोलोन कैंसर है या कोलोन कैंसर हो सकता है। ब्लड जो है थोड़ी सी डिफरेंशियल डायग्नोस भी हमारी होती है, यानी कि अगर किसी को पाइल्स यानी कि बवासीर हेमोराइड्स है, जिसको हेमोराइड्स भी कहा जाता है, तो उसमें भी ब्लड आता है। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं एनल फिशर। अगर किसी को एनल फिशर है तो उसमें भी इसी तरह ब्लड आता है। तो ब्लड जो है वो कैंसर के अलावा भी और चीज़ों में
आया जाता है। अगर किसी का एच पाइलोरी यानी कि जो हमारे मैदे के अंदर एक बैक्टीरिया चला जाता है जो कि अल्सर का बाइस बन जाता है, तो अगर किसी का एच पाइलोरी वर्स हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में भी उसको जो है वो ब्लीडिंग होती है स्टूल में। तो हमने खुद से जो है वो घर बैठे डायग्नोज नहीं करना है, लेकिन अगर इन 6 में से कोई भी 3 सिम्टम्स, 3 अलामतें आप में पाई जाती हैं, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मेडिकल पॉइंट 1067 सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे यानी कि डॉक्टर मिसेस सईद को दीजिए इजाज़त। तो खुदा हाफिज।